पिछले कुछ समय से इंडियन स्टॉक मार्केट में जो तेज गिरावट आई है उसने ना कई इन्वेस्टर्स को वाकई चिंता में डाल दिया है। हर तरफ बस पोर्टफोलियो लाल ही लाल दिख रहा है और ज्यादातर लोग ना इस गिरावट के लिए किसी एक बाहरी वजह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन सच कहूं तो ये पूरी कहानी है ही नहीं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि बाजार वो गिरने के लिए पहले से ही तैयार बैठा था, बिल्कुल इन डोमिनोज की तरह। जो हाल की खबरें हैं ना, वो तो बस एक छोटी सी चिंगारी थी जिसने इस आग को भड़का दिया। असली वजह, असली जड़ तो कहीं और थी, और वो थी बाजार का हद से ज्यादा महंगा हो जाना, मतलब कि ओवर वैल्यूएशन। तो चलिए सबसे पहले इसी अतार्किक चक्र को समझते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है कि कीमतें हकीकत से बिल्कुल अलग हो जाती हैं? इसको समझने के लिए ना हमें मार्केट के एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सिद्धांत को जानना होगा। ये बेंजामिन ग्राहम का एक बहुत ही फेमस कोट है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन की तरह है, मतलब जो पॉपुलर है, जो सेंटिमेंट चल रहा है, कीमतें उसी हिसाब से ऊपर नीचे होती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक वजन करने वाली मशीन बन जाता है जो किसी कंपनी की असली कीमत, उसकी असली वैल्यू को तोलता है। और इसी वजह से ये ओवर और अंडर वैल्यूएशन के साइकिल बनते हैं। और ये जो स्लाइड है ना, ये बिल्कुल उसी साइकिल को दिखाती है जिससे हम सब अभी अभी गुजरे हैं। याद कीजिए 2020 का टाइम, जब मार्केट एकदम अंडर वैल्यूड था। वो खरीदने का एक जबरदस्त मौका था। फिर 2021 से 23 तक क्या जबरदस्त तेजी आई जिसने वैल्यूएशन को आसमान पर पहुंचा दिया। और अब हम उस सुधार या करेक्शन के दौर में हैं, जहां मार्केट अपनी असली फंडामेंटल वैल्यू की तरफ वापस लौट रहा है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि हम ऊंची स्टॉक कीमतों और उनके पीछे की कंपनियों की असली ग्रोथ के बीच के इस गैप को, इस मिसमैच को समझें। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हमारा जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो कुछ गिने चुने सेक्टर्स पर कितना ज्यादा निर्भर करता है। चलिए इनमें से दो सबसे बड़े सेक्टर्स का परफॉर्मेंस देखते हैं। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट को चलाने वाले ये जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, इनकी असल रेवेन्यू ग्रोथ या तो सिंगल डिजिट में रही है या कुछ मामलों में तो नेगेटिव भी है, मतलब ग्रोथ लगभग ना के बराबर। अच्छा, अगर अभी की ग्रोथ इतनी धीमी है तो भविष्य का जो अनुमान है ना, वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। असली कहानी तो कंपनियों के आने वाले साल के गाइडेंस में छिपी है, और यहीं पर असली झटका लगने वाला है। सिर्फ 2 से 3%। जी हाँ, ये अगले साल के लिए इन्फोसिस का ऑफिशियल ग्रोथ गाइडेंस है। सोचिए, इतनी ऊंची वैल्यूएशन वाली कंपनी के लिए ये नंबर कितना ज्यादा चौंकाने वाला है। और ये कहानी सिर्फ इन्फोसिस की नहीं है, पूरे सेक्टर में यही हाल है। टीसीएस, विप्रो, भारतीय आईटी के ये सारे बड़ी नाम ऐसी ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं जो महंगाई दर को भी मुश्किल से पार कर पाएगी। तो सवाल ये उठता है कि जो सेक्टर कभी इंडिया का ग्रोथ इंजन माना जाता था, उसमें अचानक ये ब्रेक क्यों लग गया? ग्रोथ इतनी धीमी क्यों हो गई है? देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि एआई इंडियन आईटी के लिए खतरा है, लेकिन असली और जो इमीडिएट चुनौती है ना, वो कहीं और से आ रही है, और इसका नाम है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, यानी जीसीसीज। ये एक ऐसा मॉडल है जो हमारे पारंपरिक आउटसोर्सिंग बिजनेस को सीधी टक्कर दे रहा है। ये मॉडल करता क्या है? ये एक तरह से बिचौलिए को ही खत्म कर देता है। बड़ी विदेशी कंपनियां सीधे इंडिया में अपना ऑफिस खोलकर टैलेंट हायर कर लेती हैं। इससे होता यह है कि टीसीएस और इन्फोसिस जैसी हमारी कंपनियों का जो पारंपरिक बिजनेस है, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। तो ठीक है, हमने गिरावट की असली वजह को तो समझ लिया। अब वक्त है डर से आगे बढ़कर इसमें छिपे मौके को देखने का, अपना नजरिया बदलने का। एक बात साफ समझ लीजिए, ये जो मार्केट करेक्शन है, ये कोई संकट या क्राइसिस नहीं है, ये एक मौका है। एक समझदार इन्वेस्टर के लिए जब कीमतें गिरकर अपनी असली वैल्यू के पास आती है ना, तो वही तो असल में ध्यान देने का समय होता है। और यहीं पर वॉरेन बफेट की वो क्लासिक बात याद आती है, जब सब लालच कर रहे हों तो डरो, और जब सब डर रहे हों तो लालची बनो। यही तो है वैल्यू इन्वेस्टिंग की असली सोच। पैसा तभी बनता है जब भीड़ घबरा कर बेच रही हो। तो ठीक है, मौका तो है, लेकिन सवाल ये है कि बिना फालतू का रिस्क लिए इस सिचुएशन का फायदा कैसे उठाया जाए? अब करना क्या चाहिए? तो ये रहा एक्शन प्लान। सबसे पहली बात, अभी के लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग से थोड़ा बचिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इंडेक्स अभी भी ओवरवैल्यूड हो। इसकी जगह अपना फोकस अलग अलग स्टॉक्स पर लगाइए, क्योंकि असली मौके वहीं छिपे हैं। हाँ, इसके लिए अपनी रिसर्च का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। और एक और जरूरी बात,
सारा पैसा एक साथ कभी मत लगाइए। धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से निवेश कीजिए। और हमेशा याद रखिए, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, जब हर कोई डर कर बेच रहा है, तब आप क्या करेंगे? क्या भीड़ के साथ बह जाएंगे, या फिर आज हमने जो गहरी वजहें समझी हैं, उनको याद रखकर इसे पैसा बनाने का एक मौका मानेंगे?